नमस्कार। YouTube के एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा आपके बीच आज की ज्वलंत समस्या पर आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे कुंभ की तैयारियों पर, उत्तराखंड सरकार की अधूरी तैयारी। वो कहावत है ना एक, कि सारे मेहमान न्योदिए देश भर के, और उनके लिए बैठने के लिए बिछौना नहीं है। घर के कनस्तर खाली हैं और लंगर की पंक्ति में पूरा गांव बैठा दिया। वही जो पुरानी कहावत है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। वही हाल हमारी उत्तराखंड सरकार का है। ये हाल तो तब है जब डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले बहाने होते थे कि केंद्र ने पैसा देर से नहीं दिया। केंद्र कहता था हमने तो दे दिया था समय से, राज्य सरकार ने समय से कदम नहीं उठाया। और आज हालत ये है कि तमाम तरह के प्रचारों के बावजूद, किसी ने कहा रेल मत भेजना, हमें नहीं जरूरत है। किसी ने कहा कि बस बुलावा किसी को नहीं भेज रहे, जिसको आना है आ जाओ। उसके बाद फिर ये हो गया कि नहीं साहब सब आए। फिर कह दिया गया साहब ये कोरोना वोरोना तो कुछ नहीं होता, ये तो गंगा मैया का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। जिसने गंगा मैया का आशीर्वाद ले लिया उसे कोरोना कैसा। ये हमारे तीरथ सिंह रावत जी ये नया ज्ञान आजकल लेकर के आए थे, हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी, नए नए मुख्यमंत्री। अब क्या करें, वो उनसे भी मुंह खोले बिना तो रहा नहीं जाता। जब खोलते हैं तो उनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसे ही निकल जाता है। देखिए, मजेदार बात यह है कि जिस वक्त हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, नैनीताल के उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस वाली बेंच ने जिस वक्त उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिए थे, ये आदेश पढ़ लीजिए। ये आदेश आपके साथ साथ चल रहा है। इसमें बहुत साफ इसकी हाईकोर्ट की रिट और उसका आदेश की कॉपी भी मेरे पास है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए सिर्फ मैं ये उसका ऑपरेटिव पार्ट आपको बता रहा हूं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पूरे देश के अंदर कोरोना फैल रहा है और आपको कम से कम 50,000 टेस्ट जरूर करने चाहिए प्रतिदिन। अगर आप, इनका तो टारगेट 2 करोड़ का था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले तो ऐसा मानते हैं कि बस एक इन्हीं के कार्यकाल में शुभ काम हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, सनातन धर्म वालों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये थोड़ा बड़बोले हो गए हैं आजकल, बड़बोले। इन्हें आपने ज्यादा सीट क्या दे दिया, औकात से ज्यादा पार्लियामेंट और असेंबली में। तो इन्होंने तो ये कहा कि 2 करोड़ के करीब लोग आएंगे, क्योंकि इनकी एक आवाज पर पूरा हिंदू दौड़ा चला आता है। ये ऐसा इनको गलतफहमी, ये आप लोगों ने और हम लोगों ने, सबने मिलकर के इनके मन में बैठा दी है। आए नहीं, इतने लोग नहीं आए क्योंकि लोग इनसे ज्यादा समझदार हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार से ज्यादा समझदार है। ये मैं आज यहां पर आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये साधु संत ये ज्यादा समझदार हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं। ये अभी आपके सामने सिलसिलेवार चीजें रखूंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आपको कम से कम 50,000 कोविड टेस्ट रोज करने होंगे, जब आपने इतनी बड़ी भीड़ यहां बुलानी है, वो एक सैंपल सर्वे है, सबका तो कर नहीं सकते। अब वो तो जब सबका टेस्ट आप कर नहीं सकते तो आपको बुलाना नहीं चाहिए। आपने अन्य मंदिरों में भी यही किया, अन्य उत्सवों के साथ भी यही किया। आपने होली लोगों को इस बार नहीं मिलने दी, आपने इनकार किया। अच्छा, मुस्लिमों का तो कोई भी त्योहार आप नहीं मनाने देते। एक ही साथ एक ही समय में 2 चीजें होती हैं, मगर वो आपकी पॉलिसी है। चलिए, अब आपकी पॉलिसी है तो भाई हम जाने। हाँ, वो वहाँ अमृतसर में मैं देख रहा था, कल दिखा रखा था एक टीवी ने, किसी ने, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, वहां आपका बस नहीं चलता। वहां आपका बस नहीं चलता और ये आपका एजेंडा भी नहीं है। सिख जो मर्जी करे, हिंदू जो मर्जी करे,
बस ये मुस्लिम धर्म वालों पर आपकी निगाह रहती है। चलिए, ये आपकी प्रायोरिटी है, आपकी बात को लोगों ने पसंद करा, आपको वोट दिया, तो मैं इस मुद्दे पर और ज्यादा नहीं बोलता। ठीक जिस वक्त दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, जो संयोग से उत्तराखंड के ही हैं, राजेश भूषण जी, हमारे एक बहुत बड़े राजनेता के योग्य दामाद भी हैं, जिस वक्त वो राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे थे, ये पत्र देख लीजिए, मैं बिना सबूतों के कोई बात नहीं कहता। 6 अप्रैल को कुंभ शुरू हो चुका था। वो कुंभ जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका था, चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी के निकाले हुए मुहूर्तानुसार, उसके लिए उन्होंने चेतावनी 6 अप्रैल को जारी की। ये चेतावनी आप पढ़ लीजिए। और उस चेतावनी में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा आपको सख्ती बरतने की और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क, 2 गज की दूरी और कोविड टेस्ट, ये सब बिल्कुल एसओपी जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है और जो केंद्र सरकार ने जारी की है, इसके लिए वो सबका सब आपको बिल्कुल सख्ती के साथ लागू करना होगा। इसकी एवज में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, ओम प्रकाश जी ने, जैसा कि उनकी आदत है, वो एक रूटीन में काम करते हैं, उन्हें परिणाम से, सच्चाई से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। उनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा ही है। यहां मैं संक्षिप्त में इतना याद दिला दूं कि ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं जिनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से वो जो उत्तर प्रदेश के विधायक थे ना, एक माफिया जी के, एक माफिया साहब के सुपुत्र, जो फिलहाल मुझे मालूम नहीं अभी वो जेल में है या जेल से छूट गया, क्योंकि अंदर बाहर उनका जाना होता रहता है, तो उनको इन्होंने बद्री केदार की परमिशन दे दी थी उस वक्त। तो उसकी जांच बैठी और जांच दी गई चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी को ये कहा गया कि वो जो आदेश था वो उसकी जांच करके तुरंत बताएं। तो अब यही चीफ सेक्रेटरी बन गए। तो आप अपनी ही जांच करके आपने क्या किया होगा हमें मालूम है, आपने कभी उसको सार्वजनिक नहीं किया। तो ओम प्रकाश जी, इसलिए आप पर उंगलियां उठती हैं। तो आपने तो बिना चीजें वेरीफाई करे, आपने बिना हेल्थ विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करे, बिना कोऑर्डिनेशन करे, आपने एफिडेविट दे दिया कि जी पूरी तरह पालन किया जाएगा। वो फाइल बंद हो गई। मगर सब लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं जितने आप हो। मैं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी जी का साधुवाद करना चाहता हूं। उन पर कितने दबाव रहे होंगे ये मैं मानता हूं, मगर उन्होंने न्यायालय से झूठ नहीं बोला, जिस तरह से उनके वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं झूठ। उन्होंने साफ कहा कि नहीं, 50,000 टेस्ट करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। बहुत साफ बात है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपके पास 50,000 लोगों को के टेस्ट प्रतिदिन करने की कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने कहा मैं तो 25,000 कर सकता हूं, और मैक्सिमम 39,000 हमने इस बीच किए हैं। 39,000 से ज्यादा हम कर नहीं पाए सबसे बड़े स्थान में। और 14 तारीख को उन्होंने ये एफिडेविट माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, वहां उन्होंने ये एफिडेविट दे दिया। चलिए, ये उनकी ईमानदारी है। मगर फिर उस एफिडेविट को आप दबा क्यों रहे हैं? कल थोड़ी देर के लिए वो खबर चली और मुझे बड़ी शर्म आती है अपने ही साथियों को। कितना दबाव झेलोगे ये थोड़े से विज्ञापनों के लिए? आपका पेट भरा हुआ है। आपके जो मालिक है ना, लाला लोग, आपके कोई तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूंजीपति है, दूसरे इतने बड़े बड़े, मतलब क्या बोलूं मैं, इतने बड़े बड़े पूंजीपति होकर के आप लोग सरकार के टुच्चे से दबाव में आ जाते हो। और आपने एक खबर उसके बाद दबा दी, और दबाने के बाद डैमेज कंट्रोल में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पूरा दिन ये बोलते रहे कि नहीं पूरे 50,000 होंगे। अरे तो हाईकोर्ट में तुमने झूठ बोला। हाईकोर्ट में आप कह रहे हो हम 50,000 नहीं कर सकते, तो अब राज्य सरकार को सोचना है कि क्या किया जाए। भाई, कुंभ की अवधि छोटी की कर रहे हो ना, फिर आपके मुख्य स्थान हो गए। आपसे ज्यादा समझदार अखाड़े हैं। मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि सनातन धर्म को मानने वाले जो हमारे अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें एक की अभी मृत्यु भी हो गई बेचारों की, वो कपिल देव जी महामंडलेश्वर थे, वो भी, उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई। जाने उनके कितने शिष्य रहे होंगे। और इन साधु संतों से जो मिलकर के गया, जिसने 10 मिनट इनके साथ बिता लिए, उसे ही कोरोना हो गया। अखिलेश उस दिन आए थे यहां
मिलने के लिए अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी उनकी क्या दशा है, उसके बाद अब वो आइसोलेशन में है। तो ये आपने क्या तमाशा बना रखा है यहाँ कुंभ के नाम पर। और 100 से ज्यादा तो बड़े महंत जिनके चरण स्पर्श किए बिना लाखों लोगों का कुंभ पूरा नहीं होता, वो कोरोना पॉजिटिव है। 15 महंत इस वक्त जो प्रमुख है वो इस वक्त अस्पतालों में है, और हजारों ऐसे हैं जो अभी जिनका भी टेस्ट ही नहीं हुआ, लाखों चेले। और ये देखिए ये किस तरह से आप यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर के आपने भीड़ कर दी। चलिए परंपरा के नाम पर आपने थोड़ा सा रिस्क भी ले लिया। अब जब आपने हाईकोर्ट से कह दिया, माननीय न्यायालय को कह दिया कि भाई, आपके स्वास्थ्य सचिव ने जब कह दिया कि हमारे पास नहीं है इतनी व्यवस्था, तो कुंभ को खत्म करिए ना। अब कुंभ का कार्यकाल छोटा कीजिए। अभी आपकी देव डोलियां, क्योंकि जनता पर तो आपका लठ चलता है ना, जनता पे तो आप लठ चला लेते हो, उससे तो आपको डर है नहीं कोई। अभी देव डोलियां, अगर देव डोलियों ने स्नान नहीं किया ना, उससे पहले अगर महामारी के रूप में कोरोना फैल गया, तो याद रखिए देवी देवताओं के श्राप से सब कुछ आपका राजपाट भस्म हो जाएगा। देव डोलियां तैयारियां कर रही हैं, और हर घाटी की, हर धार की, हमारे यहाँ हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग देवी देवता है, उनकी मान्यता है, और सब कुछ हमारे यहाँ वहीं से चलता है। हमारे यहाँ भी कोई शुभ अशुभ कोई भी काम होता है ना, तो हम देवता के पास जाकर के जरूर वहां पर शीश नमन करते हैं। जिसका पहाड़ से रिश्ता है, पहाड़ की किसी घाटी से रिश्ता है, उसका अपना एक कुल देवता भी जरूर होगा। अभी उनका स्नान नहीं हुआ है, याद रखिए। और धीरे 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 आप इस वातावरण को बना रहे हो कि वो देव डोलियां भी ना आ पाए। अगर देव डोलियों का गंगा स्नान नहीं हो पाया ना, तो याद रखिए आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये आज मैं कहना चाहता हूं। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, मैं आज एक बार फिर से कह रहा हूं, लेकिन परंपराएं नहीं टूटनी चाहिए, और आप परंपरा तोड़ने पर आमद आओ। क्योंकि आपको तो डर सिर्फ इस बात से लगता है कि ये संत महात्मा जो जिनको आपने ठेकेदारी दे रखी है वोटों की, आपने वोटों की ठेकेदारी इनको दे रखी है कि चुनाव के समय वो आपको क्लीन चिट दे कि हाँ ये तो धर्म के अनुसार काम करते हैं, ये धर्म विरोधी नहीं है। आप उनको आपने खुश कर दिया, उनके स्नान हो गए। और पुलिस किस भाषा में आपसे बोले, हमें समझ नहीं आ रहा। किस तरह से बोले पुलिस ने आपको कह तो दिया। जैसे ही 14 अप्रैल का मुख्य स्नान संपन्न हुआ, ये देख लीजिए, ये देखिए ना, अपने आईजी, अपने लोकप्रिय आईजी संजय गुंजियाल जी को कंधे में उठा करके ये किस तरह से पुलिस वाले खुशियां मना रहे हैं कि चलिए संपन्न हुआ। वो जैसे आप और हम कहते हैं ना कि अरे भाई हमने तो भाई गंगा नहा ली, बेटी बेटे सबकी शादियां कर ली, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। तो पुलिस ने आपको जिम्मेदारी से मुक्त होने का सिग्नल दे दिया। ये देखिए कैसे पानी उछाल रहे हैं खुशी में कि सब कुछ संपन्न हो गया, और आप हो कि उसे खींचे जा रहे हो। आधा स्टाफ भी वहां से रिलीव हो गया, वो वापस भी चला गया, पुलिस का आधा स्टाफ जा चुका। तो आपको क्या पड़ी है, आप हरिद्वार में, उत्तराखंड में, और खास तौर से तब जब आज 8 दिन 7 दिन 8 दिन में यहां दुगने हो रहे हैं। कोरोना की संख्या हर 7वें 8वें दिन दुगनी हो रही। 2200 से ऊपर आपकी यहाँ कोरोना के मरीज हैं इस वक्त, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपके पास ना तो रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर तो आपने वीआईपीज के लिए रखी हुई है, और वो जो कोविड वगैरह है वो सिर्फ रिकॉर्ड की पूर्ति के लिए, उसका तो उस पर आप ही को विश्वास नहीं है। आप कैसे कहना चाहते हो कि जनता उस पर यकीन करे? क्योंकि अब अगर आपकी कोवैक्सीन और दूसरी जो कोविड शील्ड है, अगर ये इतनी कारगर है, और हम उम्मीद करते हैं कि कारगर होंगी, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, तो फिर रेमडेसिविर किसके लिए? वीआईपीज के लिए? कि आपका कोई बड़ा अधिकारी, आपके किसी विधायक, मंत्री, इनको आपको तकलीफ ना हो, कोई वीआईपी आ जाए तो उसको बचाने की जिम्मेदारी आप ले रहे हो, और मंगाते ही कितनी हो, 10,000, 12,000, 15,000। कितनी बुरी स्थिति में है तीरथ जी इस वक्त हमारा प्रदेश। और आपके मंत्री भगत जी, बंशीधर भगत जी, अभी 15 दिन पहले तो उन्होंने कहा, एक प्रश्न जब उनसे पूछा गया उनके विभाग के बारे में, कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा होगा, चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, तब पूछ रहा मेरे से प्रश्न। और कल स्वयंभू ठेकेदार बन गए, वो कुंभ के प्रवक्ता बन गए अपने आप।
किसने, आपने जिम्मेदारी दी क्या बंशीधर भगत जी को? कह रहे हैं कि हाँ मर रहे हैं लोग, हाँ खूब संक्रमण हो रहा है, बड़े गर्व से कह रहे हो, और पर कुंभ तो पूरा होगा। नहीं, कुंभ पूरा पूरा कार्यकाल करेगा। क्या महामारी फैला के कुंभ पूरा करना चाहते हो? मेहरबानी करके थोड़ी अपनी संवेदनाएं जगाइए, थोड़े संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा जवाबदेही अपनी बढ़ाइए। और जनता तो आई ही नहीं ना, जनता से आपको किस बात का खतरा? वो जनता के नाम पर तो आपके वो 2-4 वही लोग आए, वो गुप्ता बंधुओं जैसे। अब ये खबर मिल रही है कि उनको तो 8 गाड़ियों की परमिशन आपकी सरकार ने दे रखी थी कुंभ के उस प्रतिबंधित क्षेत्र में, जहां कोई भी गाड़ी लेकर नहीं जा सकता। आपकी सरकार ने 8 गाड़ियों की परमिशन उन गुप्ता बंधुओं को, जिन्हें वो फिर वही मुझे फिल्मी डायलॉग याद आ जाता है कि उसे कितने देशों की पुलिस ढूंढ रही है। तो साउथ अफ्रीका तक की पुलिस उनको ढूंढ करके यहाँ से चली गई, और आप उनको संरक्षण दे करके आपने रखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ से बाहर है। रेमडेसिविर आपके पास नहीं है, कोवैक्सीन आपके पास नहीं है। नैनीताल जैसा इतना प्रमुख स्टेशन, 15% वहां पर इस वक्त कोरोना पॉजिटिविटी आ रही है, 15%। यानी अगर 100 लोग वहां पर टेस्ट करा रहे हैं तो उनमें से 15 पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये स्थिति हो गई। अब मोटा सा हिसाब लगा लिया, अगर 30 आदमी कहीं बैठे हैं तो उनमें 2 कोरोना पॉजिटिव है, तो ये संक्रमण कितनी तेजी से फैलेगा आगे, इसका थोड़ा सा ख्याल करिए। और ये जो आपकी आदत है ना कि जो होगा देख लिया जाएगा, वो इसको बदलिए। और अंत में तीरथ जी, कोई पश्चाताप है आपको अपने इस बयान का कि गंगा मैया के आशीर्वाद से किसी को कुछ होगा ही नहीं? अब देखिए, ये वैज्ञानिकों का शोध भी देख लीजिए। गंगा मैया के प्रदूषण से गंगा मैया इतनी प्रदूषित हो गई कि उस पर ये वैज्ञानिक चिंतित होकर के रिसर्च कर रहे हैं। और आपको क्या, पूरे बच्चे को मालूम है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस नमी में बहुत तेजी से पनपता है, इसका जीवन भी लंबा होता है। तो पानी तो 100% नमी उसमें और है क्या? तो पानी के अंदर तो उसकी तो लाइफ ज्यादा होनी है। तो अभी भी अंधविश्वासी बने रहोगे क्या आपको इस बात का पश्चाताप है कि कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा मैया के आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, तो लोग चले आए और न जाने कितने हजार कोरोना के पेशेंट गंगा मैया में डुबकी लगा करके चले गए। डुबकी लगाई, आचमन किया, थोड़ा पानी मुंह में गया, थोड़ा पानी बाहर निकाला और कोरोना फैल गया। यही तो हो रहा है। तो गंगा का पानी भी आपने प्रदूषित करवा दिया, आपने करवाया, ये आप जिम्मेदार हो। और याद रखना, अंत में जाते जाते आपको ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इसी प्रकार से ये कोरोना महामारी फैलती रही तो इसकी सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपके अयोग्य और बड़बोले मंत्रियों की और मुख्यमंत्री जी आपकी होगी। भारतीय जनता पार्टी वालों, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। एक चिंताजनक स्थिति में आप सबको ये चेतावनी देते हुए कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से संपर्क बंद कर दीजिए, मिलना जुलना बंद कर दीजिए, दूरी जितनी आपने शुरू में रखी थी पिछले वर्ष उससे ज्यादा बढ़ाइए और एहतियात को 10 गुना कर दीजिए। वरना ये जो वेरिएंट आया, हाँ वो जाते जाते याद आ गया मुझे, ये जो वेरिएंट अभी आया है ना, ये नया वेरिएंट एक आया है, ये इसको कहा जा रहा है ये यूके का है। हमारे मोदी जी आजकल बहुत बिजी हैं, मुझे लगता है वो कहीं इसका कारण ढूंढ रहे होंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मोदी जी में अपने बाकी सब जिम्मेदारियां तो नेहरू जी पर डाल दी। अब यूके से आया तो नेहरू जी का तो यूके से बड़ा भारी एक संपर्क रहा है ना। तो वो पढ़ाई लिखाई उनकी सब वहीं हुई थी, ऑक्सफोर्ड में, यूके में, लंदन में। तो कह दीजिए, आप तो बिल्कुल बिलबिला रहे होंगे, अंदर तक भरे हुए होंगे कि किस तरह से टीवी पर आऊं और जैसे ये चुनाव संपन्न हो तो कह दूं आज आधी रात से। आदत है ना आपको, वो गले तक आपके आ चुका। मेरा तो मन कर रहा है आपके गले में हाथ डाल के वो शब्द आपके बाहर निकाल लूं। और उसमें मुझे पता है बाहर आते ही आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि ये जो यूनाइटेड किंगडम का वेरिएंट है इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। ये जब वहां पढ़ते थे, जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ये उस वक्त अपने साथ लेकर के आए। क्या ये देश हो गया अपनी जिम्मेदारियां अपने से 60 साल पुराने नेताओं पर डालने की। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का।
कोरोना से अपने आप को बचा करके रखिए और इस चिंता में हमारे साथ जुड़िए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमको शेयर कीजिए, हमको लाइक कीजिए और हमको इस पर आप अपने कमेंट भी दीजिए कि क्या आप मेरी चिंता में मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये बिना कहे ये लोग मानते नहीं हैं। मैं आपको अंत में एक बार और कहना चाहता हूं, अपनी राय जरूर दें कि कुंभ के मुख्य स्थान संपन्न हो गए, देव डोलियों के लिए सिर्फ अब रिजर्व कर दिया जाए 1 दिन या 2 दिन, और कुंभ की बाकी सारी की सारी चीजें यही स्थगित कर दिया जाए। जान है तो जहान है, नर है तो ही नारायण है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।